गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम शैलेंद्र तिवारी है, आपका होस्ट, आपका दोस्त आपके सामने दोबारा एक स्टोरी के साथ में मैं प्रेजेंट हूँ। और मैं क्विकली इस स्टोरी को शेयर कर रहा हूँ। एक बार जब महाभारत युद्ध को जीतने के बाद सब कुछ ठीक रहा तो युधिष्ठिर राजा बने। उन्होंने कहा कि आज से मेरे राज्यसभा में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। उन्होंने संकल्प लिया था और उसका मुआयना करने के लिए उन्होंने अर्जुन को और कृष्ण भगवान को भेजा था। तो वो दोनों रथ से जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे कि कहीं कोई भूखा तो नहीं रह गया। तो वहाँ पे अर्जुन ने देखा कि एक पंडित जी थे जो कि भिक्षा मांग रहे थे। तो अर्जुन ने कहा कि कुछ ज़्यादा ही गरीब है। तो उन्होंने उस पंडित जी को बुला करके और अर्जुन ने एक पोटली दिया जिसमें सोने जवाहरात वगैरह थे। अब पंडित जी बड़े खुश हुए, झूमते हुए, जय जयकार लगाते हुए, नाचते गाते जा रहे थे। रात का माहौल हो गया था। तो वहाँ पे एक डकैत आया और डकैत ने उनसे पोटली को छीन लिया। उसके बाद अब पंडित जी ने सोचा कि ये मेरे शायद नसीब में नहीं था, कोई बात नहीं। फिर अगले दिन वो फिर भिक्षा मांगने के लिए निकल गए। दूसरे दिन फिर अर्जुन कृष्ण भगवान के साथ में रथ पे निकले थे। तो पंडित जी को देखते ही अर्जुन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि अर्जुन को जब वो गुस्सा आया तो कृष्ण भगवान ने उनको रोका, क्योंकि अर्जुन को ये बातें पता ही नहीं थी कि पंडित जी के साथ में क्या हुआ था। तो उन्होंने फिर अर्जुन ने बुलाया उनको, पंडित जी को, और पूछा कि आपको कल हमने दिया था से सब सारी चीज़ें, फिर आप भिक्षा मांगने आ गए। तो पंडित जी ने सारी बातें बताई। फिर अर्जुन ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा देता हूँ। और पहले से भी ज़्यादा उन्होंने धन दौलत उस पंडित जी को दी और कहा कि अब आपसे निवेदन है कि अब भिक्षा मत मांगिएगा, इससे आप जीवन यापन करना। पंडित जी बहुत खुश हुए, फिर हंसते गाते नाचते चले गए घर। घर तक पहुँच गए, वहाँ पर देखा कि उनकी पत्नी सो रही है। तो उस रात उन्होंने जगाना उसको उचित नहीं समझा। अब उन्होंने वो पोटली जो थी एक घड़े में रख दिया और सोचा कि पत्नी को सुबह में मैं उठ करके बताऊंगा। अब पत्नी उनकी सुबह उठी और पत्नी की ड्यूटी थी कि डेली वो नदी किनारे से वो पानी भरती थी। तो नदी किनारे वो पानी भरती थी। उसके बाद से तो वो उसी घड़े को वो लेकर के चली गई जिस घड़े से वो पानी भरती थी। और उनको पता ही नहीं था, उनकी पत्नी को पानी भरने के लिए जैसे उसने घड़े को पानी में डुबाया तो वो पोटली नदी में गिर गई और वो पानी भर करके आ गई। फिर सुबह जब पंडित जी ने देखा तो बड़े क्रोधित हुए पत्नी पे, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे, चूँकि उन्होंने बताया ही नहीं था उनको। तो उसके बाद फिर वो आए और फिर भिक्षा मांगना शुरू कर दिया अपना जीवन यापन के लिए। फिर अर्जुन ने देखा तो बहुत अत्यधिक क्रोधित हुए और अपना तीर और धनुष सब निकाल करके कि अब मैं इनको मारूंगा जरूर। तो कृष्ण भगवान ने उनको रोका और कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं देखता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने उनको एक सोने का सिक्का दिया। अब वहाँ पे पंडित जी थे, उन्होंने कहा, मन में खूब गाली दिया कृष्ण भगवान को कि तुमसे तो बढ़िया तुम्हारा दोस्त है, कम से कम उसने हमें इतनी सारी चीज़ें तो दिया। आप तो भगवान हैं और आप एक सोने का सिक्का दिए, इससे हमारा क्या ही चल पाएगा। अब वो पंडित जी जा करके सोचने लगे कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, मैं ये किसी न किसी को मैं दे दूंगा। पहली बार जीवन में उस पंडित जी के दिमाग में बातें आई थी कि मैं दे भी सकता हूँ, मैं सिर्फ मांग नहीं सकता, मैं दे सकता हूँ। तो वो गए, जाते जाते सोचते रहे कि हम इसको किसको दें। तो सामने एक उनको मछुआरा दिखा। तो मछुआरे को उन्होंने वो सिक्का दिया, कहा कि ये तो मेरे किसी काम का है नहीं, तुम रख लो। तो मछुआरे ने कहा कि पंडित जी इस बात के लिए धन्यवाद, लेकिन हम इसको फ्री में नहीं लेंगे, आपको हमसे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो उन्होंने पंडित जी को एक कमंडल में एक मछली रख दिया। जैसे ही उन्होंने मछली को रखा तो मछली जैसे ही अपने मुंह को खोली तो जो पोटली उनकी पत्नी से गिर गया था वही उस मछली ने निगल लिया था। वो पोटली कमंडल में गिर गई। पंडित जी बहुत खुश हुए कि खुश होकर के खुशी के मारे चिल्लाने लगे कि मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, ऐसा करके वो खूब खुश होकर चिल्लाने लगे। उसी समय वो डकैत जो पहले उनका वो जो पोटली छीन लिया था वो उसी रास्ते से जा रहा था। अब उसने कहा कि पंडित जी ने देख लिया, अब मुझे लग रहा है कि ये राजा से बोलेंगे मेरी फांसी हो जाएगी। वो पंडित जी से प्रणाम करके और उनको वो दोबारा वो सब सारी चीज़ें उनको दे दिया। अब उसके बाद हुआ ये कि अब उसको दोनों चीज़ें उसको पंडित जी को मिल गई कि तो अर्जुन देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो कृष्ण भगवान ने तभी उनसे एक बातें बोली थी कि जब आदमी के मन का होता है तो बहुत अच्छी बात है, और जब आदमी के मन का नहीं होता है तो ये और भी अच्छी बात है। जिस दिन आप गिवर बनेंगे आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगी जिस चीज़ के लिए आप डिज़र्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।